हाँ जी, किद्दां फिर सारे वधिया। परमात्मा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ हमेशा चढ़दी कला च रखे। वाहिगुरू दा खालसा वाहिगुरू दी फतेह। वेलकम बैक टू माय चैनल बल्ले बल्ले और मैं हूं आपका वन एंड ओनली दोस्त एंड होस्ट नवनीत सिंह। तो भैया वेट नहीं हो रहा है, रात के 11:30 बज रहे हैं। 1 घंटे पहले सिद्धू मूसेवाले भाई का गाना रिलीज़ हुआ है जिसका टाइटल है पंजाब। तो हम सुबह रिएक्शन करें? नहीं भैया, सुबह क्यों करें, हम तो रात को ही करेंगे, क्योंकि जब सिद्धू की बात आती है तो कनेक्शन कुछ और ही हो जाता है। सिद्धू भाई का ये गाना किसानों के आंदोलन को समर्पित है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे देश भर से और ख़ासतौर से पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट हर एक आर्टिस्ट ने अपने अपने लेवल पे इस किसान आंदोलन में भाग लिया है, कंट्रीब्यूट किया है। तो सिद्धू मूसेवाला भाई कैसे पीछे रह सकते हैं। शुरुआत से ही सिद्धू भाई जो हैं वो किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और हाल ही में वो अपने टीम, जी हाँ, जिस मूवी का वो शूट कर रहे थे उसकी पूरी टीम और क्रू के साथ जो है वो किसान आंदोलन में पहुंचे और किसानों की हौसला अफजाई और उनको दिया एक संकेत कि कहीं पे भी हौसला डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी हैं किसानों के साथ। तो अब आते हैं वापस उस गाने की तरफ जिस पे आज हम करने वाले हैं रिएक्शन। जो गाना है सिद्धू मूसेवाले भाई का जिसका टाइटल है पंजाब। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिद्धू भाई के गाने जो हैं वो अणक के और एक टशन के गाने होते हैं और जो हेटर्स होते हैं उनमें वो आग लगा देते हैं। और इस बार जो हेटर्स हैं वो नॉर्मल इंसान नहीं है, इस बार जो हेटर्स हैं वो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, जिनकी नाक में दम कर रखा है पंजाब के किसानों ने, जो डेरा लगा के बैठे हैं और बोल रहे हैं कि भैया हम यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले जब तक आप हमारे अधिकार हमें नहीं देंगे। और वो कह रहे हैं कि हमें कोई चिंता नहीं है, हम 6-7 महीने का राशन लाए हैं और लंगर लगा रहे हैं, तुम्हें भी भूख लग रही है तो भैया यहाँ खाना खा लो। तो सिद्धू मूसेवाला भाई का जो गाना है वो इसी आंदोलन में और जोश जगाने वाला काम करेगा। और अनडाउटेडली जैसा कि हम जानते हैं कि सिद्धू के गाने जोश और खरोश से भरे होते हैं, तो इस गाने से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो बिना किसी वेट के लेट्स सी कि इस गाने में ऐसा है क्या खास। तो आइए सुनते हैं सिद्धू मूसेवाले का नया गाना पंजाब। शास्त्रन के अधीन है राज, राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब जने मले है। आओ संता दे हत्थां विच फड़िया तीर दे वर्गा नी, टक्के नाल जिन्नू दब लओगे कश्मीर दे वर्गा नी। आओ कण कण संभालिया मर्दां दा जनाब कहंदे आ, पॉज करूँगा। पहला ही जो स्टैंजा है, पैराग्राफ है, उसकी लाइन जो है मैं ऑलरेडी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिद्धू के जब गाने आते हैं तो वो इस दहकती आग में घी का काम करेंगे। और वो जो जोश मुझे दिखाई दे रहा है कि कह कह के बदला लेता है पंजाब भैया, वो ऐसा नहीं है जिसको हम दबा लोगे और वो दिल्ली को भी दबा लेगा। तो ये हम जानते हैं कि पंजाबी जब अपनी पे आ जाते हैं तो भैया वो फिर फट्टे चक देते हैं। और सिद्धू के इस गाने ने ऑलमोस्ट फट्टे चक दिए हैं। पहले ही पैराग्राफ से आपको गूज बम्स आएंगे और आपको जोश, एक जो पंजाबी समझते हैं और जो नहीं समझते वो प्लीज़ इसके ट्रांसलेशन में जाएं और समझें, क्योंकि ये गाना है जोश से भरा हुआ जो आपको वापस से इनर्जाइज कर देगा और इस किसान आंदोलन में एक नई जो है जान डालने वाला है। लेट्स सी आगे देखते हैं क्या है। कहते आ, कह के बदले लेंदा
तो यहाँ पे मैं पॉज करूँगा। भैया ये खुली धमकी दे रहे हैं, खुली धमकी, भाई साहब ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि तोंड पे जो है गोडा रख के दब देंगे। और एक जो लाइन है वो तो थोड़ा मतलब ज़्यादा ही सेंटिमेंटल है कि भैया जो झंडे के रंग हैं वो भी चेंज होने की आशंका है। दो इट्स नॉट अ गुड साइन, बट क्योंकि पंजाब जो है वो भारत का एक अटूट अंग है और ये कभी मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि कभी ये रंग जो है हमसे जुदा हो, क्योंकि पंजाबी जो हैं वो हमेशा से भारत माँ के लिए अपनी जान जो है सरहदों पे देते आए हैं। और पंजाब की इकनॉमी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। बल्कि पंजाब क्या, भारत क्या, पूरे वर्ल्ड में सरदार जो हैं वो अपनी हिम्मत, दिलेरी और अपनी जाबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसा दिन कभी ना आए जब, क्योंकि ऑलरेडी देश के हिस्से जो सन 47 में हो चुके हैं वो हो चुके, ठीक है। अब हमने एडजस्ट कर लिया और अब हम एक अखंड भारत की कल्पना करते हैं। तो गुस्सा अपनी जगह जायज़ है, मैं मानता हूँ, बट मैं कहीं पे थोड़ा जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन हाँ, जो मांग है अगर वो जायज़ है तो डेफिनेटली भैया सरदार जी जो हैं वो अपनी पे आ जाते हैं। तो पता ही है आपको, बड़े बड़ों को जो है घुटने टेकने पड़ जाते हैं। इस फैंटास्टिक वर्डिंग और जो गाना है वो माइंड ब्लोइंग है। तो आगे सुनते हैं, क्योंकि अभी तो गाना आधा हुआ है भैया, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पे फिर से पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिफरेंस है सिद्धू के गानों में। जो शुरू से पंजाब में कई बार जो है हेटर्स इस बात को सवाल उठाते आए हैं कि भैया सिद्धू जो है वो हमेशा हथियारों की बात करता है, लेकिन मुझे लगता है अब उनके मुंह पे भी ताले लग जाएंगे, क्योंकि इस माहौल में जो है इस तरह के गाने या इस तरह का सपोर्ट जो है वो लाजमी है। लेकिन जहाँ पे आप देखेंगे दूसरे पंजाबी आर्टिस्ट ने या सिंगर्स ने जिस तरह के गाने कंपोज किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है। मतलब बात वो भी किसान आंदोलन के समर्थन की कर रहे हैं, बट एक सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन भैया जैसा आप जानते हैं सिद्धू जो है वो अपने एक तरह से टशन के लिए और अपनी अनक के लिए या अपने एक तरह से जोश के लिए ही पहचाने जाते हैं। तो ये गाना जो है आउट एंड आउट है बिल्कुल, मतलब जिसको कहते हैं ना, मतलब जो कोई एक तरह से लॉ या किसी भी कानून को नहीं मानता। तो फिर से मैं एक बात कहूँगा, जो लास्ट में एक साइन है आपने देखा कि बाज जो है वो सांप को उठा के ले जा रहा है, तो ये एक तरह से सिंबॉलिक पिक्चराइजेशन है कि आप समझ लीजिए कि इस वक्त बाज कौन है और सांप कौन है। समझदार को इशारा काफ़ी है। दूसरी बात जो मैंने इस ऑब्ज़र्व करी कि जैसा मैंने ऑलरेडी कहा है कि बाकी जो सिंगर्स ने अपने गाने रिलीज़ किए उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था। उसमें जो है पंजाब के बहुत सारे जो हिस्सों का एक तरह से जिक्र हुआ, जहाँ पे माताओं को किसी एक्ट्रेस ने जो है बेहुदा एक तरह से बयान दिया, तो वहाँ पे माताओं का कंट्रीब्यूशन, लेडीज़, वहाँ पे जो है पंजाब के खेत, पंजाब के किसान या कल्चर, वो सारा कुछ दिखाया गया। बट सिद्धू के गाने में जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो आप देख रहे हैं एक निहंग कौम होती है सरदारों की, जो अपनी जाबाजी के लिए और अपनी दिलेरी के लिए जानी जाती है, और जनरली एक फ़ाइटर कौम होती है जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने शायद जिनका एक तरह से जिनका कंसेप्ट ये दिया था। और ये जो निहंग हैं ये हमेशा से जो पुरानी जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें बढ़ चढ़कर शायद यही सबसे ज़्यादा भाग लेते थे, और सरदारों की जो लड़ाई होती थी सिख कौम की उसको ये लीड करते थे गुरु गोबिंद सिंह जी की अगुवाई में। तो यहाँ पे इस पूरे जो सिद्धू भाई का गाना है उसमें जो है 80-90%
इन्हीं से पूरा कवरेज है और ये एक क्लियर मैसेज है। और ये मैसेज बहुत ही ब्रूटल और बोल्ड एंड मतलब जो है एक तरह से बोल्ड एंड ब्यूटीफुल नहीं है भैया, ये सिर्फ बोल्ड ही मैसेज है सिद्धू की तरफ से कि भैया मान जाओ, समझ जाओ, वरना आप जानते हो हमारी कौम को कि हम किस लिए फेमस हैं। हम अपनी दिलेरी के लिए फेमस हैं, हम अपनी दरिया दिली के भी लिए फेमस हैं। जैसा कि हमने सबने देखा कि इस किसान आंदोलन में एक किसानों ने, खासतौर से इस सिख कौम ने एक अलग ही उदाहरण दिया है कि जो प्रोटेस्ट है वो इतने शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकता है और पुलिस की लाठियां खाने के बाद वही सरदार सिख किसान जो हैं उन्हीं को लंगर परोस रहे हैं और प्यार से खाना खिला रहे हैं। यही भारत है और यही सिख कौम की एक तस्वीर है। और लेकिन इसमें साथ ही साथ ये मैसेज भी है कि बॉस हम चुप हैं लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारी जो पेशेंस को मत परखो। और ये बात सिद्धू ने अपने गाने से जो है ऑलरेडी जग जाहिर कर दी है। तो भैया मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सिद्धू भाई का, स्पेशली उनकी पर्सनैलिटी के लिए, जिस तरह से वो अपने मॉम डैड को प्यार करते हैं, जिस तरह से वो गांव में बैठ के गाने बनाते हैं और वही गाने मिलियन बिलियन क्रॉस करते हैं। तो वंस अगेन ग्रैंड सल्यूट टू सिद्धू भाई। और एक ख़ास तौर से लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत जल्द इस किसान आंदोलन का जो है एक सॉल्यूशन हो। केंद्र सरकार इस पे जो मांगे जायज़ हैं उनको समझे, सुने और अपने तरीके से इनको रिज़ॉल्व करे, लेकिन इस तरीके से रिज़ॉल्व करे कि किसी भी एक भी किसान का दिल नहीं टूटना चाहिए या वो मायूस होकर घर ना लौटे। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि 2021 की जो सुबह आएगी वो हम सभी को और हमारे किसान भाइयों को ऐसी सुबह दिखाए कि वो लोग जो हैं हंसते खेलते अपने घर वापस जाएं, कोई भी मायूस ना हो और कुछ ना कुछ जो है सॉल्यूशन इस बात का निकले। तो इसी बात के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। और प्लीज़ यार सिद्धू के अगर फ़ैन हो और ये मैं थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी स्ट्रगलर हूँ और ये नया यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया। तो अगर आप भी हैं सिद्धू के फ़ैन या मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही कहूँगा। लव यू ऑल, बाय।